राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं तुलसी विवाह की पवित्र कथा। बहुत समय पहले एक राक्षस कुल में एक अत्यंत पुण्यात्मा कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम था वृंदा। यद्यपि वह राक्षस कुल में जन्मी थी, लेकिन उनका हृदय पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। जब वह युवा अवस्था में पहुंची तो उनका विवाह असुरराज जालंधर से हुआ। जालंधर अपनी पत्नी की तपस्या और सतीत्व के प्रभाव से अजय हो गया था। देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे जालंधर को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देव कन्याओं को अपने अधिकार में लेकर वह अत्याचार करने लगा। इस अन्याय से व्यथित देवता श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंचे और विनती की कि वे जालंधर का अंत करे, परंतु ऐसा तभी संभव था जब वृंदा का सतीत्व भंग हो। इसीलिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए और छल से उनका पतिव्रत भंग कर दिया। उसी क्षण युद्ध भूमि में जालंधर देवताओं के हाथों मारा गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठी। उन्होंने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, मैं तो आपकी अनन्य भक्त थी, फिर आपने मेरे साथ यह छल क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर भगवान नहीं दे पाए। तब वृंदा ने श्राप दिया, हे विष्णु, जिस प्रकार आपने मुझे पति वियोग दिया, उसी प्रकार आपको भी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा और आप पाषाण रूप धारण करेंगे। वृंदा के श्राप से भगवान शालिग्राम शिला बन गए और सृष्टि में हलचल मच गई। देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले। भगवान विष्णु स्वयं उनके चरणों में प्रकट हुए और उनसे क्षमा मांगी। वृंदा ने करुणा दिखाते हुए उन्हें क्षमा कर दिया और अपने पति जालंधर की चिता में सती हो गई। उनकी भस्म से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि हे तुलसी, तुम्हारे बिना मैं कोई प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तुम सदैव मेरे शालिग्राम रूप से विवाह कर पूजनीय बनोगी। इस दिन से हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह का शुभ पर्व मनाया जाता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से तुलसी विवाह करते हैं, उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की कथा। कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।